नमस्कार। आज तारीख है 10 सितंबर, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तनाव का माहौल बना हुआ है। सेना ने कमान संभाल ली है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जेनजी प्रदर्शनकारी निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं। काठमांडू में आज शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा लागू है और गुरुवार सुबह 6 बजे तक देशव्यापी कर्फ्यू जारी रहेगा। सेना ने हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोगों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की गई है। दूसरी तरफ नेपाल के कपिलवस्तु जिला कारागार से 459 कैदियों के फरार होने के बाद भारत की सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रदर्शनकारियों के जेल पर हमले के बाद यह घटना हुई। भारत नेपाल की खुली सीमा के चलते घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। एसएसबी ने गश्त तेज कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से नेपाल यात्रा टालने की सलाह दी है। नेपाल में मौजूद भारतीयों को घरों में रहने और स्थानीय प्रशासन व भारतीय दूतावास की सलाह मानने को कहा गया है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहा तनाव अब चर्चा का नया मोड़ ले रहा है। दोनों देश व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वह अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजनेस के सिलसिले में बात करेंगे। जवाब में पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि यह बातचीत दोनों देशों की साझेदारियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मोदी ने कहा, उनकी टीम इन चर्चाओं को जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है ताकि दोनों देशों के बीच समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महिला थाने में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वर्षा गोस्वामी नाम की एक महिला ने पति की मारपीट से तंग आकर थाने के मेन गेट पर खुद को आग लगा ली। आग लगाने के बाद महिला थाने के अंदर दौड़ी, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। उसकी चीख पुकार सुनकर पुलिसकर्मी दौड़े और आग बुझाने की कोशिश की। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के अधीक्षक हेमंत शर्मा के अनुसार महिला के शरीर का अगला हिस्सा जला और उसका इलाज जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हरा दिया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस चुनाव में किसने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग का दावा करते हुए विपक्षी गठबंधन के कुछ सांसदों का धन्यवाद किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अंतरात्मा की आवाज सुनकर कुछ विपक्षी सांसदों ने एनडीए को समर्थन किया। नतीजों से विपक्षी एकता पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ नेता आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र के नेताओं पर शक जता रहे हैं, लेकिन आप और शिवसेना यूबीटी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार ने केंद्र के 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को नाकाफी बताते हुए इसे पंजाब का अपमान करार दिया। आप सरकार ने 20,000 करोड़ की मांग की थी, लेकिन राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया का कहना है कि नुकसान को देखते हुए 60,000 करोड़ चाहिए। पीएम मोदी ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और 1600 करोड़ रुपए की सहायता के साथ मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की राशि का ऐलान किया था। पंजाब में बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 जिलों के तकरीबन 3,000 गांव प्रभावित और 1.91 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। पठानकोट में अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर सोने की कीमतों ने इस साल आसमान छू लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $3600 प्रति औंस तक पहुंच गया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार अगले साल यह $4500 तक जा सकता है, यानी भारत में करीब 1,45,000 रुपए तक। इस दिवाली सोना 1.25 लाख का स्तर भी छू सकता है। दिल्ली सराफा बाजार में एक दिन पहले सोने ने 5,080 रुपए की छलांग लगाई थी और रिकॉर्ड 1,12,750 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। चांदी भी पीछे नहीं है। 2,800 रुपए उछलकर चांदी 1,28,800 रुपए प्रति किलो हो गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। और आखिर में जरा हटके में खबर ऐसी जिसे सुनकर चौंक जाएंगे आप।
कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पास मोम्बालापुरा गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को उल्टा पिंजड़े में बंद कर दिया। जी हां, आपने सही सुना। मंगलवार को वन विभाग के 10 कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बाघ पकड़ने के लिए बनाए गए पिंजड़े में ही ढकेल दिया। यह मामला तब भड़का जब ग्रामीण बाघ को न पकड़ पाने से तंग आ चुके थे। इलाके में बाघ के हमले से मवेशी मारे जा रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग सिर्फ पिंजरा लगाकर खानापूर्ति कर रहा है। एक स्थानीय किसान ने मीडिया को बताया कि हम बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद कर्मचारियों को पिंजड़े से छुड़ाया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। रैयत संघ के नेता होन्नूर प्रकाश ने चेतावनी दी है कि अगर बाघ जल्दी पकड़ में नहीं आया, वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।